नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के विवादास्पद बयानों के चलते कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान और हिंदुत्व को लेकर जो विवादित बातें कही हैं, वह ऐसे समय पर बड़ा मुद्दा बन सकती हैं जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान करीब है और जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक ही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो भय और आशंका के भाव को प्रोत्साहित करती है, जबकि हिंदू धर्म वर्षों से आत्मिक बल और सहिष्णुता का संदेश देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदुत्व बहुसंख्यक मूल्यों को छोटे समूहों के सामने खड़ा दिखाने की अतार्किक और विभाजनकारी सोच को जन्म देता है। उन्होंने साथ ही कहा है कि अब भारत को ऑपरेशन सिंदूर समाप्त कर देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बातचीत के द्वार खोलने चाहिए, जिससे तनाव को कम किया जा सके। हम आपको यह भी याद दिला दें कि मणिशंकर अय्यर का यह पहला विवादित बयान नहीं है जिसने कांग्रेस को असहज स्थिति में डाला हो। इससे पहले भी वह कई बार ऐसे वक्तव्य दे चुके हैं जिन पर पार्टी को सार्वजनिक सफाई देनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया उनका नीच शब्द वाला बयान आज भी कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक बोझ की तरह याद किया जाता है, जिसे बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ बातचीत, कश्मीर नीति और राष्ट्रवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अय्यर के बयान अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग दिखाई देते हैं। हर बार कांग्रेस नेतृत्व को या तो उनसे दूरी बनानी पड़ती है या उनके बयानों को व्यक्तिगत राय बताकर नुकसान सीमित करने की कोशिश करनी पड़ती है। मणिशंकर अय्यर की बेबाकी और तीखे शब्द कई बार वैचारिक बहस को जन्म देते हैं, लेकिन उतनी ही बार वह कांग्रेस के लिए रणनीतिक संकट भी खड़ा कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ और बीजेपी ने पूरे कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार हमला बोल दिया है। हम आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर की इन टिप्पणियों के जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उसे इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बता दिया और दावा किया कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को कमजोर कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हर बार पाकिस्तान के पक्ष में बयान देती रही है और यह पार्टी भारतीय सेना तथा सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का नरम रुख राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को चोट पहुंचाता है और देश के खिलाफ गलत संदेश भेजता है। बहरहाल देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता की सलाह ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत का पक्ष ले रही है और इससे सुरक्षा बलों के मनोबल पर असर पड़ेगा। वहीं हिंदू धर्म और हिंदुत्व की जो परिभाषा मणिशंकर अय्यर ने बताई है, वह भी कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बन सकती है। खैर, आइए देखते हैं मणिशंकर अय्यर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा और उस पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। We should restore statehood to Jammu Kashmir. That will immediately open the door to Pakistan and China. The second thing we should do is that we should not leave Operation Sindoor open-ended, but close it. That's the end. It's over. The third thing we should do is restart SARC. And the fourth thing we should do is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan. देखिए, कभी करेंगे सनातन का अपमान, कभी करेंगे सेना का अपमान। यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। आईएनसी का मतलब बन चुका है इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए ये इस्लामाबाद के प्रवक्ता की तरह कांग्रेस के लोग बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर प्रथम परिवार के सबसे ज्यादा विश्वस्त है। ही इज द क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ फर्स्ट फैमिली, और उनसे यह बयान दिलवाया गया है क्योंकि बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम आतंकी हमले के बाद ये कांग्रेस करती आई है। 26/11 के बाद, समझौता के बाद हमने देखा है कि सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स हुए, पर पाकिस्तान पर कभी कोई कार्रवाई यूपीए की सरकार ने नहीं की, उल्टा मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। और जब सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन किया गया तो उस पर राहुल गांधी ने खून की दलाली और सरेंडर बोला। तो कांग्रेस की एक ही पहचान बन चुकी है कि पाकिस्तान का गुणगान करो, सेना का अपमान करो। अब भी जो बयान दिया जा रहा है वो पाकिस्तान को एक प्रकार से विक्टिम बताने की कोशिश है। उनके साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, उसको आतंक के लिए फॉरगिव कर देना चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर रोक देना चाहिए। ये कांग्रेस की ऑफिशियल पॉलिसी है और ये दिखाता है कि कांग्रेस के मन में सेना के प्रति और भारत के हितों के प्रति कितनी चिंता है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।